नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। स्वागत करते हैं आपका खास खबर की ओर। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो यही है कि बाल विवाह पर जो एक्शन लिया गया है वो आगे आने वाले समय में क्या प्रभाव देश में दिखाएगा। देखिए, नारी के सम्मान और उसकी इज्जत, उसकी ऊंचाइयां, उसी की ख्वाब और उसी के सफलता के लिए ये देश आज से नहीं ना जाने कब से इस की लड़ाई लड़ रहा है। लेखक लिखावट से लेकर आंदोलन तक हुए, मगर आज भी इस मुद्दे पर इतना बड़ा एक्शन असम सरकार को लेने की जरूरत क्यों पड़ी, आज ये मुद्दा हम उठाएंगे। जहां एक और देश की बेटियां हजारों मील ऊपर अपने सपनों की उड़ान भर रही हैं, आज भी वहीं पर कुछ बेटियों के हाथों में कॉपी कलम और सपनों की जगह चकिया बेलन थमा दिए जाते हैं। 2006 में देश में इसको लेकर के कानून भी बना। वुमेन्स डे पर बहुत अच्छी बातें भी की गई, मगर धरातल का सत्य देखें तो आज भी कुछ जगह बेटियों की स्थिति वही है। 2022 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत में बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड और असम भी, राजस्थान जिस देश में सबसे पहले नंबर 1 पर माना जाता था, आज उनकी जगह इन राज्यों का जिक्र सबसे पहले होने लगा है। यहाँ लगभग 40% लड़कियों का विवाह अब उनके 18 वर्ष की उम्र से पहले ही करा दिया जाता है। असम में 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह करा दिया जाता है, जिसकी दर की अगर बात करी जाए तो 31% है, और जिसके घातक परिणाम वहां लगभग 37.9% की दर से होने वाली शिशु मृत्यु दर के रूप में दिखाई देते हैं। और जिसका सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह यही है कि बाल विवाह बच्चियों का करवा दिया जाना। साथ ही वहां 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकांश महिलाएं एनीमिया का भी शिकार हैं। आज इस मुद्दे पर हम क्यों बात कर रहे हैं वो आपसे बताते हैं। दरअसल असम में हेमंत सरकार है। बाल विवाह पर कड़ा एक्शन एक वो उदाहरण बनकर के सामने आ रहा है कि योजनाएं बनाने और धरातल पर उतार कर बदलाव करने में फर्क है। असम पुलिस ने बाल विवाह के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाते हुए शुक्रवार को 2044 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं, उन्होंने यहां एक कार्यक्रम में इतर बताया है कि राज्य भर से शुक्रवार को सुबह मुहिम शुरू की गई थी और यह अगले 4 दिन से लगातार जारी रहेगी। पिछले 15 दिन में राज्य ने 4004 से अधिक केस दर्ज किए हैं। अब इसको लेकर के ये देखना होगा कि आने वाले समय में ये एक्शन क्या वाकई बाल विवाह पर रोक लगा भी पाएंगे या नहीं। तो जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, असम सरकार का जो एक्शन है, इसको लेकर के अगर देखा जाए तो कई पार्टियों के भी बयान भी आए हैं। उनका कहना है कि वोट बैंक की रणनीति को देखते हुए किया जा रहा है। तो वही सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2006 में भारत में कानून बना, उसके बाद भी आखिर सरकार को इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ा। आखिर 2006 में कानून बनने के बावजूद भी हम इस मुद्दे पर रोक क्यों नहीं लगा पाए हैं। अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो लगभग 40% लड़कियों का विवाह उनके 18 वर्ष की उम्र से पहले ही करा दिया जाता है। असम में 11 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह करा दिया जाता है, जिसकी दर 31% है, जिसके घातक परिणाम वहां लगभग 37.9% की दर से होने वाली शिशु मृत्यु दर के रूप में दिखाई देते हैं। साथ ही वहां 15 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की अधिकांश महिलाएं एनीमिया का भी शिकार हैं। आज हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि असम के जो बिस्वा सरकार है वो बाल विवाह पर कड़ा एक्शन लेकर रही है। अगर इस एक्शन को उदाहरण के तौर पर देखें तो ये वाकई ये उस बड़ा उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है कि योजनाएं बनाने और धरातल पर उतार कर उसमें बदलाव करने में बहुत फर्क होता है। लेकिन इन सबके बीच अगर देखा जाए तो जिस तरीके से असम की अगर केवल बात करी जाए तो आज भी 31% वहां पर जो शादियां हैं बाल विवाह के तौर पर करा दी जाती हैं। वहां की जो दर है देश में तीसरे नंबर स्थान में वहां पे मात्र और बाल मृत्यु दर मानी गई है, वहां पे हो जाती है। और इसके तहत जो कार्रवाई हो रही है वो हम आपको बताएंगे कि बिस्वा सरकार इसमें किस तरीके से एक्शन ले रही है। जो 11 वर्ष के बच्चे हैं उनकी अगर बाल विवाह कराया जा रहा है तो पास्को एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो 14 साल से 18 साल के बच्चों का बाल विवाह
विवाह कराया जा रहा है उसके तहत जो है 2006 के बने कानून के हिसाब से कार्रवाई हो रही है और अब तक इसमें 2044 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4074 से ज्यादा यहां पर मामले दर्ज हो चुके हैं। 1800 की गिरफ्तारी कल ही हो गई थी और इसको लेकर के जो एक्शन लगातार लिया जा रहा है, तो ये सोचने वाला विषय है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जो एक गिरोह चल रहा था बाल विवाह का, उस पर एक्शन अब लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है और अब जब एक्शन लिया गया है तो इसका क्या वाकई जो बाकी राज्य हैं उन पर इसका प्रभाव दिखेगा? मुझे लगता है कि जो कायदा केंद्र सरकार यहाँ पर ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर बनाती हैं और जो 18 साल तक एक बेसिकली कायदा बना हुआ था, अब तक हम जब तक दूसरा कायदा इस सदन में आता नहीं है तब तक उसे फॉलो करना इस देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य बनता है। और आसाम में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 14 साल के भी बच्चों के विवाह हुए हैं और ऐसे कई लोगों पे कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके पेरेंट्स पे, उनके रिलेटिव्स पे, तो मुझे लगता है किसी बच्चे से उनका बचपन और उनका भविष्य छीनने का अधिकार नहीं है। उन्हें जो राइट संविधान और ये सभागृह देता है, मुझे लगता है उसी के अंतर्गत उन्होंने काम करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो उन पे कार्रवाई भी होनी जरूरी है क्योंकि बच्चों का भविष्य। उन्होंने बंगाईगांव जिले में 140 केस रजिस्टर किए हैं। उसमें से कल रात से हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है उसमें 87 आदमी हम लोगों ने एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं अभी तक और सारों जो जितने भी एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट किया कल हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपका 29 ग्रूम्स है, फैमिली मेम्बर्स है और काजी और प्रीस्ट भी हैं। के मौलानाओं को समझ लेना चाहिए देश संविधान से चलेगा, ना कि आपके कहने से चलेगा। जब बाल विवाह अनैतिक है, बाल विवाह कानून के विरुद्ध है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए और लगातार सरकार को क्वेश्चन से कुछ नहीं बनना पड़ेगा। आपको संविधान के अनुसार चलेगा, आपके नियम और कानून आपके लिए है, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के जो नियमावली पे उस पर काम करें। सामने आ रहा है तो बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन सब में कुछ ना कुछ नए गुरु खिलाए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी। शादी ब्याह 18 साल से पहले लड़कियों का नहीं होना चाहिए, 22 साल से पहले लड़कों का नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है जो सरकार कर रही है, ये बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। राज्यजুৰি बाल्य विवाहर विरुद्धে चलोৱা अभियाনৰ আজি দ্বিতীয় দিন। আজিৰ দিনটোতো অসম আৰক্ষীয়ে বাল্য বিবাহত জড়িত বা যিসকলে এই বিবাহত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে উদগনি যোগাইছিলে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযান অব্যাহত ৰাখিব। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে আমি বৰ্তমান 4074টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ আৰু ইয়াত সৰ্বমুঠ 8134 জন ব্যক্তিক আমি অভিযুক্তৰ শাৰীত ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ কিছুমান ব্যক্তি এনেকুৱা আছে যি হয়তো বিবাহত আবদ্ধ হোৱা ব্যক্তিসকলৰ পিতৃ মাতৃ, তেওঁলোকলৈকে চৰকাৰে নটিচ দিব, তেওঁলোকক পোনছাতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহ'ব। যিসকলক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগিব আৰু আদালতলৈকে পঠিয়াব লাগিব তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা প্ৰায় 3500 আৰু ইতিমধ্যে আজি ৰাতিপুৱালৈকে আমি 2211 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ। এই অভিযান আমাৰ চলি আছে, আজিৰ দিনটোতো চলি থাকিব। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকলৰ এবভ 14 ইয়াৰ্ছ বিয়া কৰাইছিলে তেওঁলোকৰ ছেকশ্যনবোৰ বেইলেবল হ'ব আৰু বিলো 14 ইয়াৰ্ছ যিসকলে বিয়া পাতিছিলে তেওঁলোকৰ সেक्शनবিলাক नॉन बेलेबल होबो। देश में जो ये 2006 के में बने कानून के बाद भी इस तरह की मुहिम जो चल रही है, बाल विवाह हुआ जा रहा है लड़कियों के, क्योंकि जहां देखा जाए एक तरफ आसमान पे, और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ असम से वरिष्ठ पत्रकार बी शर्मा जुड़ चुके हैं। सर, आपका जेएमडी न्यूज़ से बहुत बहुत स्वागत है। सर, यही जानना चाहेंगे
कि आखिर ये जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया गया है, ये जो एक्शन लिया गया है, इसके तहत आगे और क्या क्या कुछ मामले नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा गिरोह, इसमें भी हो सकता है लगातार जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 4000 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। देखिए, मैं थोड़े दिन पहले मैं जाने की कोशिश करूंगा पूरी बात कहने से पहले। तो मैं बता दूं, जो असम के जो यशस्वी जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन करके यह बात रखी, जो बाल्य विवाह के ऊपर अब असम सरकार कठोर होने जा रही है। कठोर होने का कारण उन्होंने यही कहा, जो बाल्य विवाह पिछले कई सालों में जो हुआ है उसको कठोर तरीके से जो बाल्य विवाह की नीति को खत्म करने के लिए पहले तौर पे उन्होंने कहा सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को साफ तौर से निर्देश दिया, यहाँ तक कि डीजीपी को उन्होंने निर्देश दिया जो अपने जिलों के जितने भी थाने हैं, जितने भी एसपी हैं, पुलिस अधीक्षक है, सबको निर्देश दे अपने अपने जिलों में कितनी बाल्य विवाह हुई है। उसके तौर पे उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट तैयार करने के बाद सामने आया जो कुल में असम में 4004 ऐसे बाल्य विवाह हुए हैं, उसका रिकॉर्ड सामने आया। जिसमें सबसे अधिक मैं बता दूं, धुबड़ी, असम की धुबड़ी में है 370। दूसरे पायदान पे है, मैं बता दूं, होजाई 255 पे, और तीसरे पायदान पे है मोरीगांव 224। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि इन पे कड़ी कार्रवाई हो। यहाँ तक कि सिर्फ स्वामियों को नहीं, यानी कि पतियों को नहीं, इस विवाह में या फिर काजी का है, या फिर पंडित का है, या फिर मौलवी का है, या फिर फादरी का है, तो इन सभी लोगों के पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। अब उसको एक्ट के तहत इन पे कार्रवाई होगी, और उसके तहत मैं बता दूं, असम पुलिस हरकत में आई और बीते कल 2200 से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ, गहन पूछताछ जारी है। जारी इसलिए पूछताछ इसलिए हो रही थी, इस शादी में और किन लोगों ने शिरकत किया था, कौन मौलवी आया था, कौन पंडित आया था, कौन फादरी आया था, उनकी भी शिनाख्त हो रही है। और जहां जब से ये गिरफ्तारी शुरू हुई है तब से कई लोगों का पलायन भी जारी है, क्योंकि बाल्य विवाह पूरी तरह से भारत में बैन है, और जिसके तहत जो असल में हो रही थी बाल्य विवाह, उसके ऊपर डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा यशस्वी मुख्यमंत्री उनकी नजर पड़ी और इस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए एक कठोर कदम कहना पड़ेगा जो असम सरकार ने लिया। और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कह दिया है कि ये एक दिन ही गिरफ्तारी ना करके ये जो लगातार गिरफ्तारी होनी चाहिए, और ये गिरफ्तारी इस पे जो अभियान जो है, गिरफ्तारी का जो अभियान है बाल्य विवाह को लेके, ये रुकना नहीं चाहिए। जब तक इससे पूर्ण तरीके से बंद ना हो, ये गिरफ्तारी रुकनी नहीं चाहिए। और जितने भी अब विवाह होंगी, अगर सबके दायरे में कोई भी अगर युवक या युवती अगर मिलती, किशोर या किशोर युवती मिलती है, तो उसपे अगर बाल्य विवाह अगर होता है तो उसको एक के साथ इस पे गिरफ्तारी होगी और जेल जाना जो है, वहां पे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, जेल उन्हें जाना ही पड़ेगा। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी हुई है, जो 2200 लोगों को 4004 में से 2200 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, फिलहाल उन्हें थाने में बैठा के रखा गया है, गहन पूछताछ जारी है, और आने वाले समय में भी और भी गिरफ्तारियां होने की बात हमें खबर मिली है। और जैसे डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का है, क्योंकि लगातार इसमें जारी रहेगा जो असम में गिरफ्तारी, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बाल्य विवाह एक तरफ से कहे तो पूरी तरह से जहां भारत में बैन है, तो यह भारत का पहला ऐसा राज्य होगा असम जहां पे बाल्य विवाह के ऊपर कितनी कठोर नीति अपनाते हुए जो बाल्य विवाह किए थे लोग, व्यक्ति जो उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सर। तो जिस तरीके से हमने अब जो बी शर्मा है वरिष्ठ पत्रकार, उनसे वहां की जमीनी हकीकत को जाना है, वहां की जमीनी हकीकत को जाना कि आखिर अभी जिस तरीके से जो एक्शन लिया गया, और जो ये एक्शन लिया गया है, ये भारत का सबसे बड़ा एक्शन होगा जहां पर
जो है सबसे पहले ऐसी कोई बाल विवाह के प्रति बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां पर जिस तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है, इसकी पूरी तरीके से एक लिस्ट तैयार करी गई विश्व के सरकार की तरफ से। फिर लिस्ट के आधार पर जिस तरीके से गिरोह चल रहा था बाल विवाह के नाम पर, जिस तरीके से बाल विवाह करवाए जा रहे थे वहां पर जिस तरीके से, तो उसको लेकर के जो कार्रवाई हुई है ये अपने में बहुत बड़ा एक्शन है। अब आगे ये देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में ये भारत में किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, और अन्य जो राज्य हैं जहां पर आज भी बाल विवाह जैसा कानूनी जुर्म अगर कहें वो जुर्म होता है, तो उसके लिए क्या कुछ उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्या इस बाल विवाह पर रोकथाम पूर्णतः रूप से लग पाएगी, और अगर लगती भी है और जिस तरीके से ये एक्शन लिया गया है, इस एक्शन के बाद और ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको अपना करके हम पूर्णतः बाल विवाह की रोकथाम को कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। क्योंकि 2006 में जिस तरीके से बाल विवाह पर रोक लगी थी, इसके लिए कानून बनाया गया था, कार्रवाई हुई थी, लेकिन उसके बाद भी इतने बड़े पैमाने पर आज भी भारत में। और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ अब्दुल खालिक कांग्रेस सांसद असम से जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से आज असम सरकार का ये जो एक्शन लिया गया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग खिलाफ नहीं हो, चाइल्ड मैरिज का खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। अगर सरकार 2022 या 2023 में इतना चाइल्ड मैरिज हुआ खिलाफ कार्रवाई करते हमें कुछ नहीं होते, लेकिन ये 7 साल पुराना 7 साल पहले जिससे शादी हुआ था उसका उम्र भी 18 से ज्यादा हो गया, बच्चे भी हो गए, उनका शौहर को उनका हस्बैंड को अभी डालेगा कि बच्चे को कौन देखेगा? सरकार फ्री चावल देगा। अरे बाप का अभाव फ्री चावल और होना से पूरा होगा क्या? ये सरकार तब क्या किया था? आज के जो मुख्यमंत्री ये पहले से मंत्री है, भाजपा के 7 साल से सरकार है, ये लोग कुछ नहीं किया। अभी अगर सिर्फ काजी और पुरोहित का खिलाफ एक्शन लेके कोई फायदा नहीं है, तो पुलिस जो कार्रवाई नहीं किया, अगर एक्शन लेना उनका खिलाफ भी लेना है, अगर कार्रवाई लेना है उस टाइम का जो होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल उसने कार्रवाई नहीं की, तो उनका खिलाफ भी एक्शन लो। फिर ये हस्बैंड गलत जरूर किया था, लेकिन अभी इन लोग को जेल में डाल के कुछ फायदा नहीं है मेरा विचार में। तो सर, जिस तरीके से ये जो एक्शन लिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये चुनाव के मद्देनजर भी इसको देखा जा सकता है? मिनिस्टर का ये ओवर एक्टिविज्म के मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ओवर एक्टिविज्म हमेशा खराब होते हैं, और पोलराइजेशन तो उनका तो लक्ष्य है ही है। वो योगी आदित्यनाथ थे, हेमंत बिश्व शर्मा योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदुत्ववादी, ज्यादा कट्टरवादी साबित करना चाहते हैं, इसीलिए ये सारे एक्शन लेते हैं वो। लेकिन हम लोग चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है जी। मगर सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या लगता है कि ये जो सरकार का एक्शन हुआ है, राज्य सरकार ने जो वहाँ एक्शन लिया है, क्या ये आगे कुछ प्रभाव डाल भी पाएगा, बाल विवाह पर रोक लग भी पाएगी? देखो, प्रभाव ज्यादा कुछ नहीं है, ये सरकार पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, पैनिक क्रिएट कर दिया। ऐसे भी क्रिमिनल लॉ में कहा गया जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होते हैं। हमारा संविधान के आर्टिकल 20 कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता है। ये संविधान के खिलाफ एक्शन ले रहा है, ये क्रिमिनल कानून का क्रिमिनल कानून का प्रोविजन का खिलाफ एक्शन ले रहा है, लेकिन आखिर में भी सारे को ये जमानत मिल ही जाएगा। लेकिन पैनिक क्रिएट करना था, पैनिक क्रिएट कर लिया। दक्षिण सालमरा एक जिला है हमारा, वहाँ एक अभी टाइम में डेथ हो गया, उनका बेटी अभी जिसमें सुसाइड का उनका डर था, उनका ससुर को मतलब हस्बैंड का बाप को जेल में डाल सकता है, इसलिए सुसाइड किया। इस सुसाइड के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जिम्मेवार है। ये जिम्मेवारी लेगा या नहीं लेगा वो खुलेआम बोलना चाहिए अभी। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी आप अब्दुल खालिक को सुन रहे थे, जो असम के से कांग्रेस सांसद हैं। इन्होंने जिस तरीके से बताया है कि अगर सरकार को ये एक्शन लेना था ही, तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया, अब अचानक इस एक्शन की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि ये तमाम चीजें तो बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं। आखिर इस समय एक्शन लेने का क्या कुछ है? वो भले ही पार्टी जो है इसके खिलाफ है, इस एक्शन बाल विवाह के खिलाफ है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो एक्शन लिया गया है उसको लेकर के उनका यही कहना है कि अभी देखा जा सकता है कि वोट बैंक की राजनीति को लेकर के भी लिया गया है। जो वोट होने वाले जो चुनाव है
2024 के चुनाव को देखते हुए ही एक्शन लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो बड़ा एक्शन है क्या वाकई भारत में प्रभाव डाल सकता है। बाल विवाह पर जिस तरीके से लगातार ये जो कार्रवाई है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो जिस तरीके से अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।